टेक यूट्यूब चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो कनाडा के रिलेटेड है। हाउ टू अप्लाई कनाडा टूरिस्ट वीज़ा का। कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो हमने कैसे अप्लाई करना है, कैसे जो हमने फाइल जो है फिल करनी है, इस वीडियो के अंदर जो है मैं आप लोगों को ब्रीफली एक्सप्लेन भी करूंगा एंड करके भी दिखाऊंगा कौन कौन सी चीज़ें जो हमें इसके लिए रिक्वायर्ड है। इसके लिए हमें जो एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो रिक्वायर्ड होती है कवर लेटर। आप लोग क्या कहते हैं कि हम लोगों का जो कवर लेटर है वो हमारा तो 1 से 2 पेज का बनता है। कवर लेटर अगर आप कंप्लीटली एक्सप्लेन करें, इट इज़ नॉट पॉसिबल कि आप लोग हमें 1 से 2 पेज का बना के जो दिखा दें। कवर लेटर जो है, ट्रैवल प्लान जो है, ये बहुत मैटर करता है कनाडा की फाइल में। क्यों करता है? ये कवर लेटर वो रीड करते हैं। कवर लेटर के थ्रू ही आप लोग उनको अपना पूरा मकसद एक्सप्लेन करते हैं कि मेरे ये होम कंट्री के साथ टाइम है, मैं ये काम करता हूँ, मैं इतनी देर से ये काम कर रहा था, अब ये कर रहा हूँ। अपने ईच एंड एवरीथिंग यू विल मेंशन इन कवर लेटर। अदरवाइज अगर आप कवर लेटर नहीं प्रॉपरली एक्सप्लेन करेंगे तो उसका जो रिजल्ट होता है वो 179B। 179B क्या होता है? 179B में वो कहते हैं आपके होम कंट्री के साथ जो है टाइज नहीं है, इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है, हम आपसे सेटिस्फाई नहीं हो। आप लोगों ने इसको सेटिस्फाई करने का तरीका क्या होता है कि आप लोगों को उन्होंने पासपोर्ट नंबर देख के उन्होंने सेटिस्फाई होना होता है, आपकी बैंक स्टेटमेंट देख के सेटिस्फाई होना होता है। आपको उन्होंने चीज़ पहले रीड करनी है, कवर लेटर रीड करना है, उसको उन्होंने आपके डॉक्यूमेंट से जो रिलेट करना है कि जो बंदे ने बात की है वो सच भी कह रहा है कि झूठ भी कह रहा है। जो बात आप कवर लेटर में मैंशन कर रहे हैं वो आपने वो उसके रिलेटेड जो आपने वो डॉक्यूमेंट्स भी जो है अपलोड करने हैं। अब आपका कीजिए, हम 2 MB से ऊपर जो फाइल अपलोड नहीं करते, इसको मर्ज करें। इसको पहले देखें, आपके 30 से 40 पेज हो गए, इसको कंप्रेस करते जाएं। 7 पेजेस को अगर आप कंप्रेस करते जाएंगे, ये आपकी फाइल जो है इजीली आप 30 से 40 पेजेस जो है आप उसमें एडिशनल फाइल में जो है अपलोड कर सकते हैं, अगर आप कंप्रेस करके अपनी अच्छी जो है क्वालिटी के साथ करते हैं। अगर आप बहुत हाई रेजोल्यूशन को अगर यूज़ करते हैं तो देन फिर आपके 5 से 7 पेजेस ही अपलोड होते हैं। ये आप लोग जो बंदा कनाडा का प्रोफेशनल है या लॉयर है वो ऐसे ही आप लोगों का कवर लेटर जो प्रॉपरली बनाते हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो मैं आपको कवर लेटर भी बनाना बता दूंगा, आप लोगों ने कवर लेटर बनाना क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है विजिटर वीज़ा एंड सुपर वीज़ा व्हेन यू विल अप्लाई फॉर कनाडा टूरिस्ट वीज़ा। देन टू विजिट कनाडा हैज़ अ टूरिस्ट, पहले आपने ये सिलेक्ट करना। अगर आप लोगों की कोई फैमिली है, वहाँ पे कोई फ्रेंड्स हैं या कोई मीटिंग है या कॉन्फ्रेंस है, देन यू विल सेलेक्ट दिस ऑप्शन। अदरवाइज यू विल सेलेक्ट, अगर आपकी फैमिली को मिलने जा रहे हैं, किसी फ्रेंड को मिलने जा रहे हैं, तो देन आपने ये इसको सिलेक्ट करना है। ठीक है, जो आज लिस्टेड नहीं है इस फॉर्म के अंदर जो आप करने जा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है, अब आप लोग जहाँ कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं आप लोग सिलेक्ट टू विजिट कनाडा है तो टूरिस्ट करें। अब कोशिश करें, अगर आपने टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करना है, आप लोगों ने देखना है टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेसिंग टाइम जो कितना लग रहा है। टूरिस्ट वीज़ा कनाडा टूरिस्ट वीज़ा, ये चीज़ें आपको मैं सारी गाइड करने का मकसद ये आप लोगों की बार बार मुझे आप मैं वीडियो जो प्रॉपर्ली बना कर बताएंगे हमने फ़ाइल फिल कैसे करनी है। आप लोगों ने यहाँ से टाइम देखना है जिस डेट को आप अपनी फ़ाइल जो है सबमिट करवा रहे हैं। ठीक है, गेट प्रोसेसिंग टाइम। मैं आप लोगों को विजिटर वीज़ा, देन विजिटर वीज़ा आउटसाइड कनाडा, यू विल नॉट इनसाइड इन कनाडा। इनसाइड कनाडा वो होते हैं कि जो ऑलरेडी कनाडा में, आप लोग पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं या किसी भी कंट्री से अप्लाई कर रहे हैं, तो आप लोगों ने सेलेक्ट करना वो कंट्री जिस कंट्री से आप अप्लाई करें। हमने पाकिस्तान अब 50 डेज। अब देखिए अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 16 नवंबर, 16 दिसंबर। अब आप लोगों ने प्लान कब का देना? 20 दिसंबर। अब 4 दिन वो खुद रिक्वायर्ड कर रहे हैं। 4 दिन आप बेशक 1 दिन भी ऊपर कर सकते हैं, बट आपने 50 दिन के बाद का प्लान जो है स्टार्ट करना है एंड आपने प्रॉपरली मेंशन करना है कि आप लोगों ने इसमें करना क्या है। ये देखिए, आई एम राइटिंग टू सबमिट अ फॉर्मल एप्लीकेशन फॉर अ विजिटर वीज़ा विद द इंटेंशन ऑफ ट्रैवलिंग टू इंटोरिया कनाडा फॉर टूरिज्म पर्पस। जो डेट आप यहाँ पे, अब मैंने 15 लिखी हुई थी, इसको आपने 20 कर देना है और अब प्लान देना मिनिमम 15 डेज, मैक्सिमम 20 डेज में। एक माह का जो आप लोगों ने प्लान नहीं देना ना, आप लोगों ने एक हफ्ते का प्लान देना है। फर्दर अगर मैं बात करूँ, ये प्रॉपरली आप लोगों ने यहाँ पे 400 से ऊपर ही वर्ड्स लिखने हैं एंड इतने के वर्ड्स लिखने का उनको आपकी इंग्लिश पढ़ के पता लगे कि आप लोग प्रोफेशनल हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। ऐसा नहीं है कि आप लोग एजुकेशन जो है 16 ईयर डाल रहे हैं, बैचलर डाल रहे हैं या 14 ईयर डाल रहे हैं और प्रॉपरली जो आपकी वर्डिंग है वो प्रॉपरली नहीं है। कोशिश करें जो चीज़ें आप लोगों को मैं बता रहा हूँ इसको यू विल मस्ट बी फॉलो। जो डेट आपने ऊपर लिखी है वही डेट आपने यहाँ पे इंटर करनी है। ठीक है, 2026 जनवरी और 5। मैं आपको आज दिखाऊंगा एक चीज़, इसमें वीडियो में और भी दिखाऊंगा, वीडियो लेंथी होती जाती है कि मैं आज एक बंदे का 2.5 लाख रुपए की बैंक स्टेटमेंट थी। ही इज़ डूइंग जॉब इन केक्स एंड बेक एज अ मैनेजर। उसका कनाडा का टूरिस्ट वीज़ा जो अप्रूव हो गया। तो क्यों नहीं, आप लोग बिजनेस मैन है, आप लोगों की सैलरी, और उसकी सैलरी कितनी है? 50,000।
आप खुद देखें 50,000 वाले बंदे का अगर वीज़ा अप्रूव हो सकता है तो आप लोगों का क्यों नहीं हो सकता? आप लोग कहाँ पे गलती करें, अपनी गलती को करेक्ट करें हैज़ कम्पेयर टू किसी को ब्लेम करने के। आपको कौन कहता है किसी एजेंट को फॉलो करें, आपको कौन कहता है किसी कंसल्टेंट को फॉलो करें? यू विल मस्ट बी फॉलो योर सेल्फ, अपने आप को फॉलो करें, आप वर्किंग करें। आप लोगों से अच्छी सर्च कोई भी नहीं कर सकता। आप लोगों की अपनी फाइल होगी, आप उसको बेशक कनाडा की फाइल के ऊपर आप 10 दिन छोड़ के 15 दिन लगाएं, पर प्रॉपरली करें। जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, कवर लेटर खुद लिखें। AI यू विल नॉट, नोबडी विल यूज AI सॉफ्टवेयर। यहाँ पे आप लोगों ने नेम लिखना है, देन मोहम्मद वलीद अरशद। यहाँ पे मैं थोड़ी स्पीडली आपको ये कर देता हूँ ताकि वीडियो जो लेंथ, ये आपने ये वो चीज़ें जो नॉर्मल हैं। 19 मई, मेल, नेक्स्ट स्टेप, ये सिंपल चीज़ है। यहाँ पे अपने पासपोर्ट, यहाँ पे रेगुलर, मोस्टली जो है 99% जो होगा उन्होंने रेगुलर ही सिलेक्ट करना है। डिप्लोमेटिक, ऑफिशियल सर्विस ये आप लोगों ने नहीं करना है। जो डिप्लोमेटिक होते हैं उनके पास ब्लू पासपोर्ट होता है एंड वो मिनिस्टर ऑफ इंटीरियर के थ्रू ही वीज़ा ले लेते हैं। देन आप लोगों ने पाकिस्तान सेलेक्ट करना है, देन अगेन पाकिस्तान, पासपोर्ट नंबर AE, मैं अपना वैसे ही कोई लिख देता हूँ, ये लिख देना सेम AE 1917191, ठीक है। उसके बाद पासपोर्ट डेट ऑफ ट्रैवल कोई भी लिख लें, ये इशू, मैं जी ये कोई, मैं ये रैंडमली डेट्स लिख रहा हूँ सिर्फ आप लोगों को समझाने के लिए है। ये 33 कर देता हूँ, ठीक है। इसको या का मार्च कर दे। हाँ, यहाँ पे अगर आप लोगों का US का वीज़ा है देन यू विल इंटर US नंबर। अगर आप लोगों का वीज़ा अगर करंटली होल्ड करते हैं, ये नहीं कि आपने एक्सपायर वीज़ा आपने ऐड कर देना कि जी आप लोगों ने एक्सपायर वीज़ा आपका 2 साल पहले एक्सपायर हो गया, आप उसको होल्ड करें, आप उसको वो आपकी होल्ड में नहीं है। होल्ड वो होता है कि जो ऑलरेडी आपका वीज़ा लगा हो, बेसिकली एक दिन पहले ही क्यों ना लगाओ, अब होल्ड कर रहे हो तो देन आपने येस करना है, अदरवाइज नो करना है। क्योंकि अगर US का वीज़ा लगा हुआ है तो देन आपको बैंक स्टेटमेंट रिक्वायर्ड ही नहीं है। आर यू ट्रैवलिंग टू कनाडा बाय एयर? येस। जो US का वीज़ा होल्ड करते हैं वो इसको नो भी कर सकते हैं, बाय रोड भी जा सकते हैं, बट जो पाकिस्तान से फ्रेश पासपोर्ट पे अप्लाई कर रहे हैं आप लोगों ने इसको येस ही करना है। देन अगर मैं बात करूँ यहाँ पे पाकिस्तान, देन आपने सिटी बॉर्न उकाड़ा। आर यू सिटीजन ऑफ मोर देन वन कंट्री? अगर आप किसी और कंट्री के भी सिटीजनशिप हैं, नॉट PR, वर्क परमिट के ऊपर नहीं या परमानेंट रेजिडेंसी के, उस सिटीजनशिप को ये पूछ रहा है। आप लोग मोस्टली इसको वर्क परमिट परमानेंट रेजिडेंस के ऊपर होते हैं, आप इसको येस कर देते हैं। आपने नो करके पाकिस्तान, सिंस आई एम सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, येस, बस। देन आपने कहना डू यू हैव वैलिड आइडेंटिटी कार्ड? यहाँ पे आपने नेशनल CNIC जो है आपने ऐड करना है, मैं नो कर रहा हूँ, आपने यहाँ पे ऐड करना है। डू यू हैव यू यूज अनदर नेम इन द पास्ट? अगर आपने पास्ट में अपना नाम नादरा से अपडेट करवाया तो देन यू विल मेंशन, अदरवाइज आप लोगों ने इसको नो करना है। अगर फिर इसको पाकिस्तान, यहाँ पे अपने पाकिस्तान का एड्रेस दे देना है, 45 गुलशन साक कॉलोनी, यहाँ पे अपना एड्रेस दे के वो पूछना है इज़ योर मेलिंग एड्रेस है द सेम हैज़ योर रेजिडेंशियल एड्रेस? येस। आपने यहाँ पे वो अब आपसे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, पहले क्वेश्चन समझे कि लिस्ट योर करंट कंट्री और टर्शरी ऑफ रेजिडेंस। अगर आप लोगों ने किसी और कंट्री में PR शिप के ऊपर है या विजिट वीज़ा पे गए हैं और आप लास्ट मोर देन 6 मंथ आप लोगों ने वहाँ पे स्टे किया तो यू विल मेंशन पास्ट 5 ईयर में। ऐसा नहीं है कि आप लोग 10 साल पहले जो है वो PR पे थे और आप मेंशन अब करें, उसके उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है। और जो चीज़ आप मेंशन करें उसका आप लोगों को प्रूव होना चाहिए। यहाँ मैं पाकिस्तान करता, ये देखें, अगर आप सिटीजन हैं, अगर परमानेंट, मोस्टली जो लोग होते हैं वो PR के ऊपर होता है, PR स्टैंड फॉर परमानेंट रेजिडेंस। आपने वो डेट भी मेंशन करनी। सिटीजन, मैं कहता हूँ जी सिटीजन हूँ पाकिस्तान का, कब से? जब से मैं पैदा हुआ हूँ, मैं 1998 मई 19, ये आप लोगों को चीज़ें मैं आज इस वीडियो के अंदर ब्रीफली एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यू विल मस्ट बी फॉलो। अगर आप लोगों का मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आपने लास्ट 6 मंथ में जो है आप मोर देन कहीं पे स्टे हुआ है या PR पे ऊपर है, आप यू विल मस्ट बी मेंशन इन दिस फॉर्म, इन दिस पोर्शन। अगर आप मेंशन नहीं करते और आप एट देन वो डॉक्यूमेंट आप लोग अपलोड कर देते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप लोग अपना वो केस जो है खुद ख़राब करें। वो पूछना कि लास्ट 10 ईयर में आप लोगों की बायोमेट्रिक हुई है तो देन येस। अगर जो फ्रेश कर रहे हैं तो वो नो करेंगे। अगर जो फर्स्ट टाइम इनका ऑलरेडी जो है प्रीवियस रिफ्यूज़ल है, वो आप लोगों ने क्या करना है कि आप लोगों ने दोबारा बायोमेट्रिक करवाने की आप लोगों को ज़रूरत नहीं है। ना बायोमेट्रिक जो है आप लोगों के वीज़ा के ऊपर अफेक्ट होती है। ये सिर्फ एक एजेंट सिस्टम है, जब बायोमेट्रिक दोबारा कर लेंगे तो ये हो जाएगा फ्लाई, ये कुछ भी नहीं है। यहाँ पे आपने नो करना है, ठीक है।
देन यू विल मस्ट बी इंटर $10,000 और बैंक स्टेट अगर आप हाँ कैनेडियन डॉलर नॉट USD। वो पूछ रहे हैं इज समवन एल्स गिविंग यू मनी फॉर योर स्टे इन कैनेडा, अगर कोई कर रहा है आपको स्पॉन्सर कर रहा है यू विल मेंशन मस्ट बी मेंशन इन दिस पोर्शन, वो आपकी फैमिली में है वो आपकी कंपनी है, अदरवाइज नो अगर आप सेल्फ कर रहे हैं देन यू विल नेक्स्ट अब आपने यहाँ पे यू विल मस्ट बी ऐड एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, फिर आपने यहाँ पे मिलिट्री के अपने एजुकेशन जो है आप लोगों ने ऐड करनी है। देन आपने क्या करना है लास्ट 10 ईयर उनका अब क्वेश्चन है यहाँ पे मोस्टली लोग जो है इसमें फंस जाते हैं। अब वो पूछ रहे हैं लास्ट सिंस 18 साल का जब था उससे जो है आगे फॉरवर्ड मैंने लास्ट 10 ईयर का उनको जो डाटा प्रोवाइड करना है। 10 ईयर कब से बन रहे हैं अब ये देखें 2015 से मैं अभी उनको बताता हूँ। आपने पोर्शन वाइज भी कर सकते हैं 2015 से 18 तक मैंने ये किया, 18 से 20 तक ये किया, 20 से 25 पर 10 साल जो है मस्ट बी आप यू विल मस्ट बी इंटर इन दिस पोर्शन के आपने लास्ट 10 ईयर जो है आपने किया क्या। ये मैं कह देता हूँ जी मैं 2015 से जो है ये काम कर रहा हूँ, जनवरी से ऑन गोइंग अभी तक यही काम कर रहा हूँ। क्या कर रहा हूँ जी बिजनेस कर रहा हूँ और एडमिनिस्ट्रेटिव चले ये वो चीज़ें जो आप लोगों को मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों ने क्या करना है इसको प्रॉपरली जो फिल करना है बड़ा देख के करना है। लीडरशिप इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है आई एम ऑनर, बट मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ आई एम ऑनर। वो पूछ रहे हैं मेन ड्यूटीज ऑफ द जॉब, आप लोगों ने जो भी आप लोगों का बिजनेस है आप लोगों ने क्या करना है यहाँ पे प्रॉपरली जो अपनी ड्यूटीज जो एक्सप्लेन करनी है। ये नहीं लिख देना आई एम ऑनर, ये मैं सिर्फ जस्ट आप लोग को समझाने के लिए कर रहा हूँ कि पोर्शन क्वेश्चन वो कर रहा है आपने उसको आंसर क्या देना है। देन मैं अगर बात करूँ पाकिस्तान, फिर आपने 45 गुलशन सा कॉलोनी यहाँ पे आपने सेव कर दें। देन अब लोगों का मसला क्या था सर हम इस पोर्शन से जो आगे नहीं जा सकते। अगर आप लोग प्रॉपरली 10 ईयर का जो बताएंगे आप लोग कभी भी अब अगर आप 10 ईयर में अगर 2 से 3 दिन का भी डिफरेंस आएगा, 10 साल के से 2 दिन भी कम आप लोग एक्सप्लेन करते हैं या ज़्यादा करते हैं तो ये ज़्यादा में ऑनगोइंग कर सकते हैं, अगर कम करते हैं तो ये जो लास्ट पोर्शन मैंने आपको बताया उससे फाइल जो नेक्स्ट पेज में नहीं आएगी। ये मैं आपको बता रहा हूँ। वो पूछ रहे हैं ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर हैव यू ट्रैवल टू अ कंट्री, अगर आपकी कोई ट्रैवल हिस्ट्री है आप लोगों ने येस करना है अदरवाइज नो। या आपने ड्यूरिंग द पास्ट 5 ईयर मैं बार बार कह रहा हूँ पास्ट 5 ईयर का कह रहे हो, जो आप पास्ट 5 ईयर इंटर करेंगे तो उन्होंने आपसे एट द एंड जो है उसका वीज़ा ट्रैवल हिस्ट्री के बारे में उन्होंने आप लोगों से वो स्टैम्प्स आप लोग को कहेंगे अपलोड करें, वो वीज़ा अपलोड करें। अगर आप लोगों के पास ये चीज़ें नहीं है देन यू विल नॉट मेंशन कि जी मैंने वहाँ भी घूमा हूँ, जी मैं वहाँ भी घूमा हूँ। उसका जो क्या सबसे ड्रॉबैक ये होता है कि आप लोगों का जो वीज़ा है वो रिफ्यूज़ हो जाता है। दूसरा क्वेश्चन देखें हैव यू एवर स्टेड इन कैनेडा, आप अगर पहले कनाडा गए हैं तो यस अदरवाइज नो। आपका अगर कनाडा का वीज़ा पहले रिफ्यूज़ हुआ है या डिनाई हुआ है या वर्क परमिट भी अगर डिनाई हो तो यू विल मस्ट बी मेंशन अदरवाइज नो। देन ये अब मोस्टली जो है सबकी आंसर जो है नो होते हैं। क्रिमिनलिटी एंड क्वेश्चन आप लोगों ने ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, कोशिश किया करें आप लोग ये चीज़ें जो है खुद करें। इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुश्किल नहीं है, बस क्वेश्चन को समझें देन उसके अकॉर्डिंग दो यू विल मस्ट बी आंसर। आप लोग पढ़े बगैर अब यूट्यूब से वीडियो देखते हैं और उसको जो यूट्यूब वाले कर रहे होता है वैसे वैसे देखिए हर बंदे का सिनेरियो जो होता है डिफरेंट होता है। हर बंदा जो एसएमसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का या एसएमसी का या प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का ओनर नहीं होता। हर बंदे की अपनी कंपनियाँ डिफरेंट कैटेगरीज हैं, कंपनीज में भी हर बंदे का बिजनेस डिफरेंट है। तो कोशिश वो करनी है कि जो चीज़ें आपकी हैं रियलिटी, अगर आप लोग मैरिड हैं तो यू विल मस्ट बी इंटर अदरवाइज सिंगल एंड सेव एंड कंटिन्यू। देन अगर आप जब मैरिड है ही नहीं है तो आप लोगों ने इसको नो ही करना है। अगर आप लोग मैरिड नहीं है अगर आप लोग इसको येस कर दे तो आप लोगों ने तो ये मतलब आप लोगों का केस जो है वो रिफ्यूज़ है। ये भी आप ये देख लें। आपने यहाँ पे पेरेंट्स की अपनी डिटेल ऐड करनी है, मैं आई डोंट नो कर रहा हूँ पेरेंट्स की डिटेल जो मैं पब्लिकली शो नहीं कर रहा, बट आप लोगों ने इसको जो है ऐड करना है, मस्ट बी ऐड, ठीक है। देन आप लोगों ने यहाँ पे अपनी मदर लैंग्वेज जो है मदर वो लैंग्वेज पूछ रहे हैं। हमारी मदर लैंग्वेज क्या है? उर्दू, इंग्लिश। आप लोग अब आपसे पूछ रहे हैं हाउ व्हाट डू यू वांट टू यूज़ अस टू यूज़ टू कंटेक्ट यू इंग्लिश। आप लोगों को कैन यू कम्युनिकेट इंग्लिश और फ्रेंच, आप लोगों ने दोनों ही पोर्शन में जो है इंग्लिश सेलेक्ट करनी है। देन आप लोगों ने ऐड देन ईमेल ऐड करनी है। चले प्लीज अशर यूएल
ये आपको ब्रीफली आज मैंने आपको फाइल जो है एक्सप्लेन किया, आप लोगों ने फॉर्म जो है फिल कैसे करना है और आप लोगों को कौन कौन सी चीज़ें रिक्वायर्ड है। कोशिश करें अगर आप लोग इन चीज़ों को मीट करते हैं, अगर आप लोग अपना जो कवर लेटर प्रॉपरली 8 से 10 पेजेस का बना सकते हैं तो देन खुद वीज़ा अप्लाई करें। अदरवाइज आप किसी भी लॉयर के पास जो प्रोफेशनल कंसल्टेंट है उससे जाकर करवाएं। ये चीज़ें आपको मैंने बताने का मकसद ये होता है कि ये हर बंदे का काम नहीं है या हर एजेंट या कंसल्टेंट का काम नहीं है। यहाँ पे आपने अपना नंबर ऐड करना है, ये चीज़ें आप लोग पढ़े लिखे हैं, इस पर सर्च करके खुद करें। तो मेरी जो मोस्टली प्रायोरिटी होती है वो ये होती है कि आप लोग काम खुद करें, किसी एजेंट या कंसल्टेंट से ना करवाएं। बट मेक श्योर चीज़ें भी आप लोग मीट करना चाहिए। खुद करने का मकसद ये नहीं है, जब आप लोग फॉर्म फिल करें इसको एक्सपैंड डाल करके इसको रीड करें फुली, देन इसको सेव एंड कंटिन्यू करें। देन वो आपसे पूछ रहे हैं कौन कौन से, वो पूछ रहे हैं आपसे पासपोर्ट और ट्रैवल डॉक्यूमेंट आपने अपलोड करना है, अपने फंड्स करने हैं। यहाँ पे कॉन्सेप्ट पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाला फॉर्म आपने ऐड करना है। एम्प्लॉयमेंट करंटली अगर मैं अब बिजनेस मैन हूँ, मैंने अपना कवर लेटर एंड कवर लेटर के ऊपर मैंने चीज़ें जो है वो लेटर ऐड जिसे हम कहते हैं, आपने वो ऐड करके इसको प्रॉपरली जो 8-10 पेजेस का बनेगा, आपने मिनिमम जो 2 MB की उनको फाइल उनको कंप्लीट करना है। एडिशनल डॉक्यूमेंट्स में आपके जितनी प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स है, जितने आपके होम कंट्री का टाइप है, होटल बुकिंग आप लोगों ने मस्ट ऐड करनी है, इसमें ट्रैवल प्लान आप लोगों ने मस्ट ऐड करना है, इसमें टिकट रिजर्वेशन आपने मस्ट ऐड करनी है। ये वो चीज़ें हैं। अगर आप लोग अपनी टैक्स रिटर्न आपने मस्ट ऐड करनी है, अगर आपने FRC मस्ट ऐड करनी है, अपने अगर मैरिड MRC आपने मस्ट ऐड करनी है। ये वो चीज़ें हैं। अपने एजुकेशनल डिटेल जो आपने जो इंटर किया येस किया वो आपने उसके सर्टिफिकेट अपने मस्ट ऐड करने हैं। ये वो चीज़ें हैं जो आपके केस को स्ट्रॉन्ग करती है। अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ मिस करते हो देन इसका रिजल्ट क्या होता है 179B। इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ तो चीज़ों को सर्च करें। आप लोगों का क्यूरी थी कि हम कैसे कनाडा का जो फॉर्म है फिल करें, या जो मैंने आपको करके जो है प्रॉपर्ली दिखा भी दिया। थैंक यू फॉर वाचिंग लीडरशिप टेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि आपको डेली बेसिस पर कनाडा एंड अदर कंट्रीज की जो है लेटेस्ट अपडेट प्रोवाइड करता रहूँ। थैंक यू फॉर वाचिंग। अल्लाह हाफिज़।